Good morning, students. Myself Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach looking around in Standard 3rd. Let's start our 5th lesson, our first school, home. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारी फर्स्ट स्कूल के बारे में बताऊंगी। ओके अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आपकी फर्स्ट स्कूल कौन सी है, तो सब बच्चे अपनी अपनी स्कूल के नेम बताएंगे, किंतु आपको पता है कि अपनी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है? लेट्स रीड अवर लेसन। अवर होम इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। देखो बताया है कि हमारा जो घर है वो हमारी फर्स्ट स्कूल है। तो हमारा घर हमारी फर्स्ट स्कूल कैसे हुआ? तो जैसे हमारा बोर्न होता है, हमारा जन्म होता है ना, तब हम सबसे पहले जो भी हमें सीखने मिलता है वो हमारे फैमिली में से सीखने मिलता है। सबसे पहले जो हमारी टीचर होती है वो हमारी मदर होती है, वही हमें सब कुछ सिखाती है। हमारी मदर, फादर, हमारी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, वो सब कुछ हमें सिखाते हैं। खाना पीना, चलना, दौड़ना, सब कुछ हमें सिखाने वाले जो होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इसीलिए हमारी फर्स्ट टीचर हमारी मदर है। बाद में जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब जब हमें जो टीचर मिलती है वो बाद में हमारी टीचर बनती है, किंतु हमारी फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है। और हमारा फर्स्ट स्कूल हमारा होम होता है। मेंबर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली। देखो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स है वही हमें सब कुछ सिखाते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। देखो हम हमारे फैमिली में से बहुत सारा सीखते हैं। बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। एनीवेयर मीन्स कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उसके पहले हमें जो सब कुछ सीखने मिलता है, चलना, खाना पीना, कुछ भी करना, वो सब कुछ हमें सिखाने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वही हमें सब कुछ सिखाते हैं। बाद में हमारी स्कूल आती है। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, इसीलिए हमारे फैमिली हमें सब कुछ सिखाती है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलो अब हम हमारे फैमिली के बारे में सोचते हैं और उसकी बातें करते हैं। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अब देखो ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको अपनी फैमिली का पिक्चर ड्रॉ करना है, या तो उसका फ़ोटो चिपकाना है, पेस्ट करना है। पेस्ट मीन्स चिपकाना है। तो आप कैसे चिपका सकते हो? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें आप एक ट्री बनाओगे, ट्रंक बनाओगे, ट्री का ट्रंक, और फिर ऊपर अलग अलग डिफरेंट फ़ोटो लगाओगे, आपके मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का। इस तरीके से आप फ़ोटो चिपकाओगे। इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाएगा। समझ में आया? ऐसे आप अपना फैमिली ट्री भी बना सकते हो। नेक्स्ट, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके फैमिली में और कौन कौन से हैं? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपको उसके नेम राइट करना है और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो राइट करना है। देखो इधर दिया गया है फर्स्ट बॉक्स में नेम और बाजू में रिलेशनशिप उसका राइट करना है। तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आप लिखोगे दीपक भाई। ओके मैंने फर्स्ट लिखा दीपक भाई, तो दीपक भाई कौन है? तो मेरे फादर है, तो रिलेशनशिप जहाँ लिखा है उसमें आप लिखोगे फादर। ओके सेकंड लिखोगे मंजुला बेन, तो मंजुला बेन में रिलेशन क्या है? तो मैं लिखूँगी मदर। ऐसे आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है। रिलेशनशिप में आपको उनका रिलेशन क्या है वो राइट करना है। ओके Write the relationship between any two members of your family such as husband wife, brother sister, mother daughter। अब देखो अब आपको कैसे लिखना है? तो 2 पर्सन का नेम राइट करना है। ओके
जैसे कि हस्बैंड वाइफ का लिखना है, ब्रदर सिस्टर का लिखना है, मदर डॉटर का, और उनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो राइट करना है। ओके, जैसे इधर लिखा गया है नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। फर्स्ट में ऐसा लिखा है कि आपके फैमिली की 2 मेंबर्स के नेम राइट करो और बाजू में उसका रिलेशनशिप लिखो। देखो इधर जस्ट एग्जांपल दिया है रमेश भाई और रूपल। अब देखो रमेश भाई है वो रूपल के चाचा है, तो रमेश भाई अंकल हुए ना, तो फर्स्ट लिखा अंकल और बाजू में जो डैश करके लिखा वो उनकी भतीजी हुई, तो नीस लिखा है ना। ऐसे आपको वैसे ही सेम एज दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कमलेश भाई डैश जागूबेन। अब देखो कमलेश भाई है वो जागूबेन के हस्बैंड है, तो फर्स्ट लिखेंगे हस्बैंड डैश वाइफ, जागूबेन उनकी वाइफ हुई ना। अब थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ नारायण भाई डैश मीत। अब देखो नारायण भाई है वो मीत के ग्रैंडफादर हैं। ओके, तो नारायण भाई डैश मीत में आप लिख सकते हो ग्रैंडफादर डैश मीत हुआ वो उनका ग्रैंड सन हुआ। ओके, उस तरीके से आप फादर और सन का भी लिख सकते हो, जैसे कि कमलेश भाई डैश मीत। अब देखो कमलेश भाई है वो मीत के पापा है, तो फादर डैश सन। उस तरीके से आपको ये टेक्स्ट बुक में आपकी फैमिली की डिटेल राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ योर निक नेम। देखो निक नेम मीन्स प्यार से बुलाने वाला वर्ड। आपका कौन सा प्यारा सा नाम है, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको कोई प्यारे नाम से बुलाते होंगे, वो आपको राइट करना है। तो मैं लिखूँगी माई फैमिली मेम्बर्स लविंगली कॉल मी बबलू। ऐसे ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। अब देखो प्यार से आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कैसे बुलाते हैं, कौन से नेम से बुलाते हैं, तो आपने ऊपर लिखा वैसा सेम एज आप लिख सकते हो माई पेट नेम इज़ बबलू। थर्ड क्वेश्चन हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे कॉल मीन्स बुलाते हो, तो आप जनरली आप अपने से बड़े होगे तो उनको रिस्पेक्टफुली बुलाते होगे, तो वी हैव टू राइट आंसर सिंस ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर ओल्डर देन मी। आप लिख सकते हो कि सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेरे से ओल्डर मीन्स बड़े हैं, तो मैं उनको आई कॉल देम रिस्पेक्टफुली, उनको रिस्पेक्ट से बुलाओगी। लुक एट द पिक्चर विच इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। 2 persons इन द पिक्चर लुक्स सिमिलर। देखो आपको नेक्स्ट पिक्चर में ये जो पिक्चर दिया गया है उसमें देखना है कि जो 2 पर्सन हैं वो सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। आप ऑब्जर्व करो ये पिक्चर को। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक वॉक स्माइल और इवन इन योर लुक्स विथ whom एंड हाउ। देखो फर्स्ट क्या बताया है, आपने ये पिक्चर देख लिया, इसमें 2 पर्सन ऐसे हैं जो एक दूसरे से सेम एक जैसे दिखते हैं। ऐसे ही आपके फैमिली में भी ऐसा हुआ होगा कि इज़ देयर एनी सिमिलरिटी। आप क्वेश्चन पूछा है कि आपके फैमिली में भी ऐसा कोई है कि जिसका आपसे मैच करता हुआ मीन्स सेम दिखने में दिखते हो, जैसे या तो फिर बात करने में या तो चलने में या तो स्माइलिंग में या तो दिखने में एक जैसे दिखते हो। ऐसा आपके फैमिली में भी है कि आप दूसरे मेंबर से सेम दिखते हो, या तो दूसरे मेंबर की तरह बातें करते हो या तो दूसरे मेंबर की तरह हंसते हो। अब देखो और है तो कौन है वो, उसके बारे में आपको लिखना है और कैसे वो सिमिलर है वो भी आपको राइट करना है। नेक्स्ट लेट अस नाउ रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। अब हम सलमान के फैमिली के बारे में रीड करेंगे। द एल्डर मेंबर्स ऑफ सलमान्स फैमिली वर्क एज धोबी। अब देखो एल्डर मीन्स बड़े, सलमान के फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं, बड़े लोग बुजुर्ग लोग, वो कैसा काम करते हैं, तो धोबी का काम करते हैं। धोबी मीन्स कपड़े धोने का, आपको पता ही होगा धोबी क्या काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं। अब देखो ये पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये जो
फैमिली मेम्बर्स है वो सलमान की फैमिली मेम्बर्स है, वो सब देख सकते हो। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लैंड अ हैंड इन अ वॉशिंग ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। आप देख सकते हो कि ये जो फैमिली मेम्बर्स है कोई कपड़े धो रहा है, तो कोई कपड़े ड्राई कर रहा है मीन्स सुखा रहा है, और कोई आयरन कर रहा है मीन्स प्रेस करता है, कपड़े को प्रेस करता है। आप घर में भी देखते होगे ना, आपके मम्मी या तो कोई भी आपके या तो आपके पापा के कपड़े को भी प्रेस करती होगी। सलमान एंड हीज कजिन रफ़ीक, देखो अब सलमान का कजिन कौन है, तो रफ़ीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय फैमिली। अब देखो ये सलमान और उसका जो कजिन है वो भी ये जो फैमिली मेम्बर जो काम करते हैं ना, उनका देख के कुछ सीखते हैं कि कैसे काम करना है, वो सीखते हैं। ओके, नाउ इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस तो व्हाट। देखो आपके फैमिली भी आपको कोई पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व करते हैं मीन्स आपको जोड़ देते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी काम करते हैं और आपको बुलाते हैं कि तू भी ये करने लग, और अगर यस तो वो कौन सा काम है जिसके अंदर आपको भी जोड़ देते हैं, वो राइट करना है। ओके, वो आपको अपनी तरीके से टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम। आप अपने घर पे कौन से काम में आप हेल्प करते हो, वो भी आपको अपनी तरीके से राइट करना है। तो आप लिख सकते हो एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, अपनी मम्मी को हाउस क्लीन करने में मदद करते हो। आई हेल्प माई सिस्टर टू फिल वाटर, ऐसे आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल। आप ऐसे कई सारे आंसर राइट कर सकते हो, वो भी आपको अपनी तरीके से टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। नेक्स्ट, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। देखो इधर बताया गया है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स में से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सलमान एंड हीज कज़िन रफ़ीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हीज अंकल। देखो अब सलमान और उसका जो कज़िन रफ़ीक था ना, उसने अपने अंकल से क्या सीखा, साइकिलिंग, साइकिल कैसे चलानी है वो सीखा। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने फैमिली में से बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी होगी। आपने देखा होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे काम करते हो और उसमें से आपने बहुत सारा सीखा होगा। व्हाट एंड फ्रॉम वूम, आपने क्या सीखा और कैसे सीखा, किस में से सीखा वो बताना है। हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, और आप में से किसी और ने दूसरे ने भी सीखा वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट, whom डू यू मीट, राइट। आप किसको मिलते हो वो आपको लिखना है। मीन्स इधर फोर्थ पजल दिए गए हैं। जब जब आपको कोई मुसीबत आती है या कुछ होता है तो आप किसको मिलते हो उसके बारे में राइट करना है। ओके, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, देखो जब मैं सैड होता हूँ, नाराज़ होता हूँ, तो मैं किसके पास जाता हूँ अक्सर। अब हम आप ही बताओ, आप अगर नाराज़ हो जाओगे, दुखी हो जाओगे तो आप किसके पास जाओगे, तो हम अपनी मम्मी के पास जाएंगे, तो हम लिख सकेंगे मदर। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, देखो जब हमें अपने पास्ट के बारे में पहली ज़िंदगी के बारे में जब हम छोटे थे उसके बारे में जानना है तो हम किसके पास जाएंगे, तो हम अपने ग्रैंडफादर के पास जाएंगे। तो वी हैव टू राइट ग्रैंडफादर। थर्ड वन इज़ व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय, जब हम अपना सीक्रेट, कोई रहस्य हम शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम किसके पास जाएंगे, तो हम जाएंगे सिस्टर के पास। अक्सर हम अपने भाई या तो बहन को अपना सब रहस्य सीक्रेट बातें बताते हैं, तो हम राइट करेंगे सिस्टर, और जो लड़की होगी वो लिखेगी ब्रदर। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, जब हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने कुछ गलत कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है, तो हम किसके पास जाएंगे, वी हैव टू राइट फादर। कोई फादर लिखेगा, कोई मदर लिखेगा। ओके, एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। देखो इसमें बताया गया है कि सब लोग अपने घर में जब एंटर होते हैं, जाते हैं, तो सब लोग अपने शूज़ बाहर निकाल के जाते हैं। निकाल के जाते हो कि नहीं, हाँ,
रिमूव मीन्स निकाल के जाना। दिस इज़ द कस्टम इन सुरेखास फैमिली। यही रिवाज सुरेखा की फैमिली में भी है। सुरेखा की फैमिली में ऐसा रिवाज है कि जब भी घर में एंटर हो तब शूज़ को बाहर निकाल के आओ। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। देखो एक बार क्या हुआ, एक बार सुरेखा के फ्रेंड्स उसके घर आए और बिना निकाले ही सब घर के अंदर चले गए। मीन्स शूज़ को निकाले बिना ही सब लोग घर के अंदर आ गए। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। और ये देखे सुरेखा के जो दादा थे ना, वो तो बहुत गुस्सा हो गए। अब देखो ये पैराग्राफ हमने जो पढ़ा उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो बाय योर फैमिली। आपके फैमिली में भी ऐसी कोई कस्टम फॉलो की जाती है, मीन्स ऐसा कोई रिवाज है, और व्हाट आर दोस, और वो जो रिवाज है वो कौन सा रिवाज है। अक्सर यही रिवाज होता है कि जब हमारे घर में हम एंटर होते हैं तो स्लीपर या तो शूज़ निकाल के ही जाएं। तो हम लिख सकते हैं कि इन माई हाउस ऑल्सो एवरीवन रिमूव देयर शूज स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग। अनदर कस्टम इज दैट whoever is at homes offers water to the person who comes from outside। और दूसरा कस्टम ऐसा होता है कि जो भी हमारे घर में बाहर से आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि बाहर से कोई आता है तो उसको पानी देना चाहिए ना। तो वी हैव टू राइट whoever is at home offers water to the person who comes from outside। ओके, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो हम लोग हंसते हैं हमारे फैमिली में, तो ऐसा कोई मेंबर है कि जिसको ऐसी आदत है कि ज़ोर ज़ोर से हंसे। है तो यस, और नहीं है तो नहीं है, नो राइट करना है। ओके, आपको अपने इमेजिनेशन से राइट करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आपको इसके आंसर यस है तो यस और नो है तो नो, और आपकी इमेजिनेशन से आंसर राइट करने हैं। ओके, सेकंड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। आप खुश होते हो तो क्या करते हो। थर्ड, व्हाट अदर पीपल डू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी। ओके, दूसरे पीपल होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं जब वो दूसरे हंस रहे होते हैं तब। ओके, फोर्थ, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। आपके फैमिली में जो एल्डर्स है बड़े, उनको आप कैसे रिस्पेक्ट देते हो। नेक्स्ट, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आपको अपने आसपास देखना है कि दूसरे लोग कैसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ओके, नो एंड टेल, व्हाट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। देखो आपके फैमिली की जो बड़े बुजुर्ग मेंबर्स थे उन्होंने अपने बचपन में क्या किया वो आपको लिखना है। लिसन फनी इंसिडेंट्स फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और आपको कोई भी फनी इंसिडेंट्स मीन्स कोई इंसिडेंट्स ऐसी घटना घटी होती है जिससे सुन के बहुत हंसना आता है, ऐसी घटना आपको अपने कोई बुजुर्ग मेंबर्स है उससे आपको सुननी है। मीन्स आपके दादा या तो दादी से जाके पूछना है कि ऐसा कोई हंसने वाला इंसिडेंट्स हुआ था जिसके सुन के बहुत हंसी आती है, वो आपको अपने दादा या दादी से सुनना है।